चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है हमारा, दायरे में मस करने वाले हैं। तो दायरे दो तरीके से मस करते हैं और एग्जाम में इसको आईएमपी करके रखो। एग्जाम में इस पर अक्सर वो क्वेश्चन पूछता ही अपनों को। तो मस करने वाले दायरे दो तरीके से होते हैं। एक होता है अंदरूनी तौर पर और दूसरा होता है बैरूनी तौर पर। तो हम एक एक टॉपिक इसका जानेंगे। सबसे पहले अंदरूनी तौर पर दायरे जब मस करते हैं तो वहां पर जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो किस तरीके से फॉर्मूला रहेगा हमारा। यहाँ पर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक दायरा है। हाँ। इसका मरकज जो है वो है पी। बराबर है। हाँ। और दूसरा जो दायरा है हमारा, वो दायरा मरकज से होता हुआ गुजरेगा, यानी यहाँ पर उसका मरकज रहेगा और बड़े वाले दायरे के मरकज से होता हुआ वो गुजरेगा इस तरह से। और जिस नुक्ते पर इसका, मानो हम ये मानते हैं कि छोटे वाले दायरे का मरकज क्या है, क्यू है, और दोनों दायरे नुक्ता यहाँ पर जो है आर पर एक दूसरे को मस कर रहे हैं। समझ मेरी बात? हाँ। यानी दोनों दायरे कहाँ पर मस कर रहे हैं, अंदरूनी तौर पर नुक्ता आर पर। अब हम यहाँ से ये पूरी शक्ल को बाहर निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला देखो किस तरह से बनेगा। ये हो गई हमारी दरमियानियत, इस तरह से हमने से बाहर निकाला। यानी हम इसको, ये देखो मरकज कौन सा है हमारा, मरकज पी है। बड़े वाले दायरे का मरकज क्या है, पी। छोटे वाले दायरे का मरकज क्या है, क्यू। इस बात को ख्याल रखना है तुम लोगों को कि हमारे मराकिज के नाम क्या है। हम यहाँ पर दरमियानियत की बिना पर इसे लिखेंगे तो किस तरह से लिखते हैं, पी आर, यानी पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद पी क्यू ये वाला, जमा क्यू आर। समझ में? लेकिन मरकज क्या है हमारे, दोनों दायरे के मराकिज क्या है, पी और क्यू। तो देखो दोनों साथ में कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तुम लोगों को, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये वाला जो हिस्सा ये इधर की जानिब क्या कर रहा है, जमा कर रहा है। जब वो बराबर की उधर जाएगा तो क्या करेगा, नफी करेगा। तो ये पी आर माइनस क्यू आर बराबर पी क्यू। शक्ली एतबार से मैंने तुम लोगों को बता दिया, बात समझ में आ रही? क्या है, फिर से एक मर्तबा गौर से देखो, तुम्हारी तवज्जो अगर ना होगी तो। सबसे पहले बड़े दायरे का जो मरकज है वो है हमारा पी। छोटे दायरे का मरकज क्या है, क्यू। दोनों एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर नुक्ता आर पर मस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मस कर रहे हैं। तो हमने ये शक्ल को गौर से देखा तो हमको दरमियानियत दिखाई दी। हम दरमियानियत को किस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं पी आर बराबर, अब पी आर दो टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला हिस्सा है उसका पी क्यू और दूसरा है क्यू आर बराबर। हमने यहाँ पर जमा की अलामत क्यों लगाए, क्योंकि पी आर को जोड़ने वाला जो नुक्ता है वो हमारा कौन सा है, क्यू है। कौन सा है, क्यू है। अब यहाँ पर हमने देखा है कि पी और क्यू ये हमारे दोनों दायरे के क्या है, मराकिज है। तो हमको इनका दरमियानी फासला मालूम करना है। तो हमने क्या किया, पी क्यू को अपनी जगह पर रखे और क्यू आर यहाँ पर जमा का अमल कर रहा था, उधर की जानिब जाकर वो नफी का अमल करेंगे। तो ये हो गया पी क्यू, यानी दोनों मराकिज का दरमियानी फासला बराबर दोनों दायरों का निस्फ होता है। दोनों दायरों का क्या, निस्फ होता है। अगर हमको अब सवाल तुमको पेपर में तहरीरी शक्ल में भी आएगा तो तुम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इस तरह से देखो, याद रखना मराकिज का दरमियानी फासला इस तरह से मिलता है। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ उसको, क्या लिखिए हम, मराकिज का दरमियानी फासला। ओके। अब यहाँ पर देखो पी आर बड़े वाले दायरे का निस्फ होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, R1 से जाहिर करते हैं बड़े को। ओके। और क्यू आर, यानी ये वाला क्यू आर ये छोटे वाले दायरे का क्या है, निस्फ होता है, यानी R1 माइनस R2 बराबर होता है मराकिज का दरमियानी फासला। ये था हमारे अंदरूनी तौर पर मस करने वाला। अब बारी आती है बैरूनी तौर पर मस करने पर हमको फार्मूला क्या हासिल होगा। तो अब यहाँ पर देखो एक दायरा लेते हैं, ये है दायरा, मरकज है इसका A और दूसरा जो दायरा है वो इस तरह से मस करता है नुक्ता, ये इसका मरकज क्या है, B है। दोनों दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर, यहाँ पर हम नाम देते हैं, इसे नाम देते हैं P, यानी नुक्ता P पर मस कर रहे हैं। हाँ, जैसा हमने अंदरूनी तौर पर देखे थे कि हमको दरमियानियत की शक्ल दिखाई दी तो हमने इसे बाहर निकालकर इस तरह से मालूम किया। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखो हम लोगों को ये दरमियानियत की शक्ल दिखाई दी है तो इसे भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, A
डैश पी डैश बी, है ना। अब यहाँ से कहाँ से हमको ए और बी लेंगे, पहले ए बी बराबर, उसके बाद ए पी जमा पी बी। हमको मालूम क्या करना है, दोनों शक्लों में मराकिस का दरमियानी फासला। पहले वाले में दोनों के मराकिस क्या थे, पी और क्यू, तो हमने इस तरीके से अमल किए। अब इसकी ये शक्ल की बारी आती है जो बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। तो छोटे वाले दायरे का मरकज क्या है, ए, और बड़े वाले दायरे का मरकज क्या है, बी। अब यहाँ पर देखो ये दोनों ऑटोमेटिकली साथ में है, तो इसमें कुछ तब्दीली करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज जैसा है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा फिर हमारा, अगर उर्दू में लिखे हम लोग, मराकिस का दरमियानी फासला। अभी बड़ा मरकज कौन सा तुम्हारा, पी बी, ओके, सॉरी मरकज क्या है, बी है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपने पर डिपेंड करता है, इससे तुम R1 बताओ, इससे R2 बताओ। तो तुम लोगों को क्या याद रखना है कि जब कभी भी अंदरूनी तौर पर दायरे मस करते हैं तो उनके दरम्यान में हम तफरीक का अमल करते हैं, बराबर है। और जब दोनों दायरे बैरूनी तौर पर मस करते हैं तो हम उनके दरम्यान में कौन सा अमल करते हैं, जमा का अमल करते हैं। ये दोनों बातें समझ में आ गई, है ना। अगर ये चीज समझ में आई तो इस पर एग्जांपल जो है वो भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, चलो इसको लिखो, फिर हम इस पर एग्जांपल देखते हैं। देखो सवाल हमारा, दो दायरों के निस्ब उत्तर 4 सम और 5 सम है ना, उनके मराकिस का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। अगर वो एक दूसरे को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर मस करते हैं। पेपर में अगर तुमको 1 मार्क्स के लिए सवाल वो अगर पूछता है तो वो क्या करेगा, या तो अंदरूनी तौर पर कहेगा हमको या फिर बैरूनी तौर पर। और अगर उसको 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछना है तो वो इस तरह से तुमको सवाल करेगा। तो देखो हमारा जो सवाल दिया हुआ है वो तहरीरी शक्लों में दिया हुआ है। कौन सी शक्लों में दिया हुआ है, तहरीरी। यहाँ पर शक्ली एतबार से है क्या कुछ नहीं, ये तहरीरी शक्लों में। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हल में हम लिखेंगे फर्ज किया के दो दायरे इधर ध्यान दो, दो दायरे जिनके निस्ब कुतर R1 और R2, ये पहले लिखना है तुम लोग, है ना। क्योंकि अगर शक्ल रहती तो जाहिर सी बात शक्ल में नाम रहता, यहाँ पर शक्ल नहीं इसलिए हमने यहाँ पर इनको फर्ज किया। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम R1 को 5 बताओ या 4 बताओ। तो हम नीचे लिखेंगे R1 बराबर 5 और R2 बराबर कितना हो गया, 4। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अंदरूनी तौर पर मस करने वाले हम लिखेंगे अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, सही है ना। यहाँ पर हम लोग लिखिए अंदरूनी तौर पर मस करने वाले। फॉर्मूला कौन सा अमल होगा इसके दरमियान में, अंदरूनी तौर पर कौन सा, नफी वाला। हम लिखेंगे यहाँ पर मराकिस का, देखो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ वैसे लिखना, मराकिस का दरमियानी फासला। अभी हमने R1 5 को बताया हुआ है, यानी ये बड़ा है दोनों में, तो अब यहाँ लिखेंगे R1 माइनस R2। यहाँ पर इनकी जो कीमतें वो रखते हैं, R1 कितना दिया हुआ है 5, नफी R2 कितना दिया हुआ है 4। हम नीचे से लिखेंगे इसको 5 में से 4 का कितना बचा 1। यहाँ लिखेंगे मराकिस का दरमियानी फासला कितना दिया हुआ है हमको, 1 दिया हुआ है। इस तरीके से हम लोग ये पहला सवाल का जवाब हमारा हो गया, है ना। अब किसकी बारी आती है, बैरूनी तौर पर। यहाँ पर करेंगे हम लोग इसको बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, सही है, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे। अब यहाँ पर मराकिस का क्या लिखना है, दरमियानी फासला, यहाँ पर हमने लिखा। अब यहाँ पर दोनों निस्ब कुतर के दरमियान में कौन सा अमल होगा, जमा। यहाँ पर हम लिखेंगे R1 जमा R2। R1 कितना है 5, R2 कितना है 4, कितना हो गया 9। यहाँ पर हमारा जवाब रहेगा मराकिस का दरमियानी फासला बराबर कितना हासिल हुआ हमको 9। बड़ा इजी टॉपिक है हमारा, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। चलो करो इसको लिखो।
सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। देखो क्या बोला गया है सवाल में, अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरे के मराकिस का दरमियानी फासला 20 सम है। अभी पिछले एग्जांपल में हमने क्या देखा था, उसके निस्फ कुतर का फासला दिया हुआ था और हमको मराकिस का दरमियानी फासला मालूम करने के लिए बोला था। अब आगे सवाल में पढ़ते हैं, अगर एक दायरे का निस्फ कुतर 12 सम बराबर है हो, तब दूसरे दायरे का निस्फ कुतर क्या होगा, यह हम लोगों को मालूम करना है। जैसा हम लोगों ने एग्जाम्पल पहले किए उसी तरीके से करना है, समझे। अब यहाँ पर हम लोग देखो थोड़ा सा चेंजेस रहेगा हमारा। हाल में हम लिखेंगे फर्ज किया के दो दायरे के निस्फ कुतर, ओके, निस्फ कुतर क्या है हमारे R1 और R2 है। यहाँ पर नीचे से लिखिए मराकिस का दरमियानी फासला कितना दिया उसने, 20 बराबर 20 तक। अब कंसीडर करो, हम मान के चलते हैं कि भाई हमारे पास जो R2 है, R2 दिया हुआ है यहाँ पर 12, क्या दिया हुआ है 12, और हमें क्या मालूम करना है, R1 है क्वेश्चन मार्क। अब सवाल में दायरों का मस करना क्या दिया हुआ है, कौन से तौर पर, अंदरूनी तौर पर, है ना। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, सही है। अब यहाँ पर लिखना है हमको फॉर्मूला, मराकिस का दरमियानी फासला बराबर R1 माइनस R2। कीमत रखना है, मराकिस का दरमियानी फासला कितना दिया हुआ है, 20। यहाँ पर हमने लिखा 20। R1 हमें मालूम करना है, माइनस R2 कितना है, 12। सही है, इसे उठाएंगे वो जाने पीछे, इधर नफी में उधर गया जमा। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, इधर क्या होगा हमारे पास, R1 बराबर 20 जमा 12, इसलिए R1 कितना मिल रहा है, 32 मिल रहा है। तुम अगर चाहो, तुमने अगर मानो कि R1 को जो है तुमने 12 माना, कितना माना 12, तो देखो इसके दो जवाब रहेंगे, ये भी रह सकता है और दूसरा भी रह सकता है।